राकेश त्रिपाठी जी, पहला प्रश्न आप ही से है कि यहाँ पर कांग्रेस ने कह दिया है कि वो 15 जनवरी से ही सीधे अयोध्या के लिए कूच कर रहे हैं, उन्हें चंपत राय या बीजेपी किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो आप लोग इस पर खुश हैं या सिर खुजला रहे हैं? नहीं नहीं, खुश होने की मसला नहीं है, लेकिन मन में सवाल जरूर आया है, क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या का रास्ता अब तक भूले हुए थे क्या, कि आज उनको रास्ता पता चला है कि अयोध्या जाने का यही रास्ता है। लेकिन आज अयोध्या कितनी न्यारी, कितनी प्यारी और कितनी मनोहारी दिख रही है। ये अयोध्या में बैठे हुए लोग देखिए, आज अंजना जी आज अयोध्या का तापमान बहुत कम है। आप अयोध्या का इस समय देखेंगे तो अयोध्या का तापमान बहुत कम है, बावजूद इसके खुले छत के नीचे कोई ऊपर छत नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में राम भक्त जो बैठे हुए हैं, ये राम भक्त भाव के साथ बैठे हैं, भक्ति की भावना के साथ बैठे हैं, भक्ति की भावना के साथ बैठे। यही भक्ति की भावना कांग्रेस ने अगर समय पर पहचानी होती तो शायद कांग्रेस पहले दर्शन करने आई होती। लेकिन अब रपट पड़े तो हर हर गंगे। अब जब भव्य मंदिर बन रहा है तो सोच रहे राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। अब ये भी लूटने के लिए आ रहे हैं। शुक्ला जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं फिसल गए तो हर हर गंगे, यही है क्या मामला? पहला कुछ जय सिया राम। जय सिया राम। अयोध्या को कांग्रेस पार्टी ने अब तक राजनीतिक रूप से अछूत बना दिया। राकेश त्रिपाठी जी मौसमी तौर पे अयोध्या आते हैं, इनको जानकारी बारे में नहीं है। मैं अयोध्या को बता रहा हूँ आपको, पहली बात आप समझ लीजिए। अभी आपने सबसे पहले कहा कि यहाँ पर कांग्रेस नेता क्यों नहीं आते हैं, रास्ता भूल गए तो क्या? इनकी जंग दुरुस्त कर दूं पहले मैं। जहां अभी आप खड़े हैं इस घाट को श्रीमती मिश्र ने बनाया, जहां पर दिया जलाते हैं। ये एक बात, ये बात कर राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवाया। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मंदिर के जो वहां पर गर्मी में जो स्थापित मंदिर पोता मूर्ति थी, अगर जनता की जोड़ा है तो राजीव गांधी ने जोड़ा था उसको। घर घर रामायण के माध्यम से रामायण सागर शो आता था, घर घर पहुंचाया राजीव गांधी ने पहुंचाया। इनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमको नहीं है, ये इनको कुछ इनसे पूछिए ही मत आप ज्यादा। ये कह राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट तो बीजेपी ने की है। यहाँ पर चंदा की चोरी की गई, पूरे हिंदुस्तान की चर्चा की गई। छोटे बच्चों ने गुल्लक का पैसा दान में दिया था, गुल्लक के पैसे चोरी इनके नेताओं ने की है, कोई जांच तक नहीं की गई। ये बताएं लूटना पे हुई है, ये बताएंगे हमको। देखिए जो सवाल पूछा था वो तो जवाब दिया नहीं इन्होंने। भाई राजीव गांधी क्यों नहीं आए क्या? मैं आप बताओ पहले आए क्या? खुले मंच जवाब पे बताओ, आए क्या? राहुल गांधी आए क्या? प्रियंका वाड्रा आए क्या? सोनिया गांधी आए क्या? राजीव गांधी आए क्या? नेहरू जी आए क्या? अरे भाई अब तक दर्शन करने नहीं आए, ये कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे। अच्छा कह रहे घाट हमने बनवाया, ये कह रहे घाट हमने बनवाया। अरे घाट लगा दिया था आपने, आपने घाट बनवाया नहीं, घाट लगा दिया था। ये जो चमक है, ये जो दमक है ना, ये तो प्रभु राम की कृपा से ही है, राम भक्तों के कारण है, राम भक्तों के कारण आज ये स्थापित हुआ है। एक सवाल नहीं, उनको दुरुस्त कर दीजिए ना, अगर कोई आया हो तो नाम गिना दीजिए। वो कह राजीव गांधी जी आए कि नहीं आए? बताइए क्या? बताइए ना कब आए? अरे झूठ है, कभी नहीं आए। राजीव गांधी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कभी राजीव गांधी नहीं आए। ये अयोध्यावासी बैठे हैं, ये अयोध्यावासी बताए कि कभी राजीव गांधी नहीं आए। ये झूठ बोल रहे हैं, अरे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा पुरानी बातें पुरानी हुई, सुनिए ना, नहीं बात अभी कौन कौन आ रहा है वो बताइए। सुनिए, जब से राम मंदिर का आंदोलन चल रहा है, मैं इनसे पूछता हूँ नरेंद्र मोदी कितनी बार है, बता दीजिए जरा। ये अरे नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे ज्यादा आने वाले प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज्यादा आने वाले प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज्यादा आने वाले प्रधानमंत्री हैं। कितनी बार 6 बार आए हैं, 6 बार आए हैं, अरे 6 बार आए हैं, 6 बार आए हैं, बताओ प्रधानमंत्री आए हैं। अब बता दिया तो परेशान है, अब बता दिया तो परेशान हो गए, अब ये बता दिया तो परेशान हो गए। अरे भाई भगवान राम का दर्शन करने के लिए राम भक्त के तौर पर राम रथ यात्रा लेकर के चले थे। नरेंद्र मोदी जी का सर्टिफिकेट राम रथ यात्रा लेकर के चले थे। अरे त्रिपाठी जी, शुक्ला जी को बोलने दीजिए, मंदिर दर्शन करने गए। लड़ने का मंच थोड़ी इधर देख के बात कीजिए ना, मुझे देख के बात कीजिए, आपस में थोड़ी लड़ना है। ये बताइए ना कि अभी जो 15 जनवरी से यहाँ के लिए आपके नेता कह रहे हैं हम कूच कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है? देखिए राम किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, न किसी की पपौती है। राम इस देश के बाप है, राम हम सबके बाप है। हमका उनका दर्शन करना होगा, हमको चंपत राय जी की, भारतीय जनता पार्टी की, विश्व हिंदू परिषद की, इसकी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जब तो क्यों नहीं आए दर्शन करने? अब तक अनुमति नहीं थी, आए क्यों नहीं? किसकी अनुमति मांग रहे थे अब तक? बीच में आप क्या बताएंगे इसको? ये कौन है पूछने वाले? ये कौन है पूछने वाले इसको? नुसरत कुद्दूसी जी भी अब हमारे साथ आ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। ये बहस आज हम इसलिए भी कर रहे हैं नुसरत जी, क्योंकि आज ही आरजेडी के, और वो भी ऐसे वैसे नेता नहीं, शिक्षा मंत्री ने मंदिर को अंधकार का रास्ता बताया। एक कह रही है शोषण का केंद्र है। क्या आप उन दोनों बयानों पर चाहते हैं कि आरजेडी माफी मांगे? क्योंकि मुझे लगता है एक भारतीय होने के नारे आपके भी विश्वास को, या फिर जो देश के बारे में आपकी सोच है, उसको ये ठेस पहुंचाता होगा। किसी भी धर्म का अपमान क्या गलत नहीं है?
देखिए, पहली चीज तो हम ये ठीक कर दें कि हम समाजवादी के प्रवक्ता नहीं है, समाजवादी के समर्थक हैं और ठीक समाजवादी है, पार्टी समर्थक में के तौर पे ही बोलिए। जी, ये हम बताना चाहते हैं, जो जिसने कहा वो उसके प्रवक्ता उसकी बात करें कि माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, हम मतलब तो आप आहत नहीं हुए इससे? नहीं, हम देखिए, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना बहुत गलत चीज है। हाँ, बस इतना ही ये तो कहना हम था। बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी के धर्म को, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाया जाए। हम सबसे बड़ी चीज ये हम कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि राम हमारे आदर्श हैं, कृष्ण जी भी हमारे आदर्श हैं, अंबेडकर जी भी हमारे आदर्श हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, मोदी जी, योगी जी बताएं कि क्या मोहम्मद साहब उनके आदर्श हैं कि नहीं, ये हम पूछना चाहते हैं। चलिए खान साहब, आपका भी सवाल मिलता जुलता है या फिर आपको लगता है कि ये वो वक्त है जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बारी है, सबको संयम रखना चाहिए, ऐसे बयानों की जरूरत क्या है? नहीं अंजना जी, देखिए, जिस वक्त राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाली थी, हाँ। मैं यहाँ कार्यशाला में था और कार्यशाला में रह करके 8 दिन मैं रहा अयोध्या में और मैंने उस निर्णय का स्वागत किया था। इसलिए आज हम जब राम मंदिर बन रहा है तो इसका हम स्वागत करते हैं। हम किसी भी धर्म के लोगों का अपमान नहीं करना चाहते हैं। हमारे कुरान शरीफ में लिखा है कि किसी के खुदाओं को बुरा मत कहो और किसी के पैगंबर को बुरा मत कहो। तो हम कौन को बुरा कहने वाले होते हैं? हम कौन मना करने वाले होते हैं? जब हमारा दीन इस्लाम कहता है कि किसी की बुराई मत करो, जो जिसकी आस्था है उसकी आस्था में अपनी आस्था मिलाओ। हम आज अयोध्या आए हैं, इनकी आस्था में आस्था मिलाने आए हैं, अपना सहयोग देने आए हैं। बीएसपी तो अब बीजेपी की बोली बोलने लगी है, हालांकि वो समर्थक ही है। देखिए बीजेपी की बोली नहीं है अंजना जी। हाँ। ये मैंने आपसे पहले कह दिया, ये न कहिए आप। ठीक ये दीन और इस्लाम कहता है, सब धर्म का सम्मान की बात है। नहीं, सम्मान की बात है, ये हाँ। दीन और इस्लाम कहता है। राकेश, जो हम तो लड़ाने चाहते वाले हैं। लोग हैं वो लड़ाते हैं। हम तो खान साहब देखिए चाहते भी यही है, यही तो राम राज्य की अवधारणा है ना, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको सवाल साथ लेकर पूछना है, बात चले। उठाइए। प्रभु राम ने यही तो किया था ना, सबरी के जूठे बेर भी खाए थे और नर नारी सबको साथ लेकर के चले थे। तो प्रभु राम की इस अवधारणा को साथ लेकर के आज मोदी जी चल रहे हैं, राम राज्य स्थापित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ सवाल लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सवाल उन्होंने कहा ना अभी कि सब हम राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी आदर्श मानते हैं, क्या आप हमें किसका आदर्श मानोगे? तो हम उत्तर देना चाहते हैं, अजय आपको तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी भावना ही वैसी है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम। ये भावना रखने वाले हम सनातनी, ये भावना रखने वाले हम सनातनी। ये अयोध्या के हैं? हम अयोध्या के नहीं हैं, हम आसाम के हैं, लेकिन रहते वृंदावन में हैं। अभी अयोध्या आए हैं और इसके माध्यम से हम कहना चाहेंगे पूरे समूचे विश्व के कोई भी दर्शक, यदि आप यहाँ पर आना चाहते हैं अयोध्या और आपकी बैठने की कुछ भी व्यवस्था ना होना, तो हम उनकी व्यवस्था करेंगे। नेपाली मंदिर के आप विभीषण कुंड आ जाओ, नेपाली मंदिर पूरी व्यवस्था हम करेंगे। क्या बात है, यही तो वो भावना है, यही भाव जिसको है। अयोध्या कहा जाता है। इधर से कौन? जैसा कि इन्होंने कहा कि हम राम जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, क्या आप मोहम्मद जी को मानते हैं या नहीं मानते? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मोहम्मद जी का जन्म क्या भारत में हुआ था? हम भारतीय हैं, हम भारतीय महापुरुषों को मानेंगे या किसी अन्य देश के जो महापुरुष हैं उनको मानेंगे? हर धर्म का अपना अपना लोग सम्मान करें, इतना ही काफी है। कौन किसको मानता नहीं मानता? उठिए। अपनी 4 पंक्तियां रखता हूं, जो अभी भैया ने कहा कि वापस नहीं आए, तो कहता हूं कौन वाले भैया ने? कांग्रेस वाले। देखिए, राम सबके हैं। शुक्ला जी सुनिएगा, जब राम अयोध्या में, जब वही राम राजकुमार थे तो राजकुमार राम कहलाए, लेकिन वही जब वनवास से लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। 4 पंक्तियां रखता हूं और आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। छोड़ धन धाम तक नहीं आए, शब्द भी नाम तक नहीं आए, राम तक हम आ गए लेकिन राम हम तक आ गए, लेकिन हम अभी राम तक नहीं आए। शुक्ला जी ने पहले ही समर्पण कर दिया, ताली बजाने लगे। राम के सामने सबका समर्पण है, राम जी के सामने
बार बार समर्पण, सब कुछ समर्पण है राम जी के सामने। तो आप चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं आरजेडी के, उनके बयान को गलत मानते हैं, नहीं मानते हैं? मुझे लगता है कि दिल से अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको भी वो गलत लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चंद्रशेखर कहां से पढ़ के आए हैं, क्या शिक्षा लिए हैं, ये उनका अपना विषय हो सकता है, लेकिन इस बयान की कड़ी निंदा मैं करता हूं। और जो वो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे पेट कौन भरेगा मंदिर के अंदर, इसी अयोध्या के अंदर अमावा मंदिर है, उनको यहाँ के देखना चाहिए आके। कल्चर अयोध्या क्या है? कल्चर बीजेपी का, कांग्रेस का नहीं है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी का बता रहा हूँ, पार्टी के ऊपर। अयोध्या कल्चर ये है, अमावा मंदिर में डेली 10,000 से ज्यादा भी खाते हैं, उनको यहाँ पे देखना चाहिए आके चंद्रशेखर जी को। पहली बात तो समझाइए ना, अरे सुनिए पहले, समझाइए ना। इंडिया अलायंस की बैठक में ये इंडिया अलायंस की बैठक करते हैं और उसके बाद लगातार आपके नेता भगवान को गाली देने का काम करते हैं, हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं। जुड़ गई हैं जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के। अच्छा हुआ एजा जी आप ही जुड़ गई, क्योंकि यहाँ के जितने भी प्रवक्ता है इंडिया गठबंधन के, वो क्या ही कह सकते हैं, वो तो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, आरजेडी के नेता हैं। आखिर चंद्रशेखर जी इस तरह के बयान क्यों देते हैं? क्यों वो हिंदू धर्म को या मंदिरों को लेकर जानबूझकर इस तरह से अपमान करने वाले बयान देते हैं? आपको नहीं लगता है कि आप लोग बीजेपी मतलब उसको और आगे बढ़ाने में ही योगदान दे रहे हैं? जब आप धर्म का अपमान करते हैं तो सबको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं। अंजना जी, हमारी पार्टी धर्म में आस्था रखती है, और ये चीज इससे प्रूफ हो जाता है कि जो हमारे नेतृत्व में लालू प्रसाद यादव जी हो, तेजस्वी जी हो, ये मंदिर भी जाते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। ये चंद्रशेखर जी का निजी बयान हो सकता है। मंदिर में जरूर हमें शांति मिलती है, और मंदिर में अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, चिंता में हैं, तो वहां जरूर हमें बैठ करके अच्छा लगता है। जो चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं, ये उनकी निजी बयान हो सकती है। एक बात और सत्य है अंजना जी, कि एक समाज में हमें मंदिर के साथ साथ स्कूल और अस्पताल सबकी जरूरत है। एजिया जी, वो कोई ऐसे वैसे नेता तो है नहीं, वो शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री का मतलब आप समझती हैं? शिक्षा मंत्रालय उनके हाथों में है, और अगर शिक्षा मंत्री ही ना ये समझ पाए कि हर धर्म का सम्मान करना जरूरी है, आपको मेरा सवाल बुरा लगेगा, लेकिन मैं फिर भी पूछती हूँ आपसे, मैं जवाब दे आपको नहीं लगता है कि अगर किसी दूसरे धर्म का उन्होंने इस तरह का अपमान किया होता, तो फिर जिस तरह का मुखालफत का सामना उनको करना पड़ता, उसका कोई सानी नहीं है? देखिए अंजना जी, हमारी पार्टी विश्वास करती है राम में, हमारी पार्टी भी खुश है कि मंदिर निर्माण हुआ, मंदिर बना, लेकिन हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि समाज में हर चीज की जरूरत है। राम मंदिर की भी जरूरत है, अस्पताल, स्कूल, शिक्षा, सब चीज की जरूरत है। और हमारी पार्टी तो धर्म में आस्था रखती है, ये उनकी निजी बयान हो सकती है। और मंदिर एक ऐसा जगह है, मैं फिर दोहरा रही हूँ, जहाँ शांति मिलती है। और ठीक है, हम लोग सब चीज को लेकर के आगे बढ़े, मंदिर निर्माण हुआ, रोजगार भी हमें मिले, शिक्षा भी हमें मिले, भोजन भी हमें मिले, तभी एक अच्छा समाज हो सकता है। हमारी पार्टी का ये मानना है। इजिया जी, इससे अच्छा कोई भाव नहीं है कि मंदिर पर जितना ध्यान हो उतना ही अस्पतालों और स्कूलों पर भी हो। लेकिन कहीं इसकी वजह ऐसा तो नहीं है कि एक वक्त पर लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने ही रोका था, आधी रात में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आज उसी पार्टी से एक के बाद एक नेता, कभी शिक्षा मंत्री, कभी कोई दूसरी मंत्री, कोई ना कोई बयान देता है। कुछ तो वजह समझाइए ना, क्या जरूरत है इन बयानों की? और आप नोटिस भेजिए पार्टी की तरफ से, कुछ तो कार्रवाई कीजिए। निजी बयान है, हमने कड़ी निंदा कर दी, हाथ मल लीजिए, ये तो ठीक बात नहीं है। अंजना जी, उस समय आप अभी चर्चा कर रही थी, लालू प्रसाद यादव जी ने रथ रोका। आप वापस उस समय में जाइए और सोचिए कि रथ क्यों रोका गया। अगर रथ रोका नहीं जाता तो वो राइट्स हो जाते, राइट्स ना हो, खून खराबा नहीं हो। आप जाइए जिस साल रथ रोका गया था, उस समय हम लोग किस दौर से गुजर रहे थे, आप उसको याद कीजिए। और अगर रथ नहीं रोका जाता तो खून खराबा हो जाता। रथ इसलिए रोका गया ताकि प्रेम भाव बना रहे, दो धर्म सवाल का भाव नहीं समझी एजिया जी, आप मेरे सवाल का भाव नहीं समझी। चूंकि मैं अयोध्या से कनेक्टेड हूँ आपसे, इसीलिए आपको बीच में टोक रही, थोड़ा सा रुक के सुन लीजिए। आप सवाल का भाव ही नहीं समझी। मेरे सवाल का अर्थ ये था कि मंदिर आंदोलन का विरोध करते करते क्या आप बात यहाँ तक पहुंच गई है कि आप धर्म का, मंदिरों का अपमान करें? ये है मेरा प्रश्न। अंजना जी, किसने मंदिरों और धर्म का अपमान किया है? तेजस्वी जी ने तो यही कहा कि हमें अस्पताल में इलाज होती है, इलाज करवाने जाते हैं, और मंदिरों में तो खुद हम लोग देखे हैं चैनल्स के माध्यम से कि वो तिरुपति जाते हैं, कामाख्या जाते हैं। आज तेज प्रताप जी का भी मैं बयान सुनी कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और किसी को अगर ठेस पहुंचती है
धर्म पे टीका टिप्पणी से तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हर धर्म का सम्मान है, हर धर्म के हम इज्जत करते हैं और हर धर्म यही कहता है कि इंसानियत के रास्ते पे चलो। तो ठीक है, कुछ टिप्पणी चंद्रशेखर जी भी पार्टी प्रवक्ता के तौर पर राकेश त्रिपाठी जी वो यही तो बोल सकती हैं। वो कह रही हैं कि हमारी पार्टी सम्मान करती है। नहीं, उनकी इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता। हमारी पार्टी सम्मान करती है, वो यही कह रही है। बैठ जाइए। नहीं, उनकी इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। मैं अयोध्या के जनता के सामने पूछ रहा हूँ, कोई व्यक्ति पहली बार अपराध करे तो जुर्माना देकर के छोड़ दिया जाता है, समझाइश देकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति बार बार अपराध करे, हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाए, तब तो सजा मिलनी ही चाहिए ना। प्रोफेसर चंद्रशेखर का ये कोई पहला बयान नहीं है। इंडिया अलायंस के तमाम नेता, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन हो या उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य हो, लगातार सिलसिलेवार तरीके से प्रभु राम का अपमान करने का काम कर रहे हैं, सनातन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, साधु संतों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, धर्म ग्रंथों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। ये मजहबी तुष्टिकरण करना चाहते हैं। यही है भ्रष्टाचार की अम्मा, यही है सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए जड़ यही है। इसी जड़ से निकले हुए ये सारे फूल हैं। बोल आरजेडी के नेता रहे हैं और आप उंगली उठा रहे हैं कांग्रेस पर, क्या मतलब? इसलिए मैं क्योंकि कह रहा हूँ, कांग्रेस के नेता कहें कि आरजेडी के नेता अपने बयान वापस लें, वरना हम गठबंधन तोड़ेंगे। बोलिए शुक्ला जी, बोलिए। इनके ये सब फर्जीफिकेशन के पहले मैंने बात बोली कि नहीं बोली, बताइए पहले। उन्होंने कड़ी निंदा की थी। बताइए। देखिए, कड़ी निंदा तो इस देश में एक कड़ी हो गई है। कड़ी निंदा पे आप लोग सुनिए। कड़ी निंदा भी इस देश में एक भाव है। कई नेता बयान देते हैं, पार्टी के प्रवक्ता से पूछेगा, ये उनका निजी बयान है, हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। तो आप कड़ी निंदा को अपनी जेब में रखिए और जाइए अपने घर में चुपचाप सो जाइए। यही ना समझा रहे थे? हमने बोल दिया इजी शब्दों में आपके लिए, यही है कड़ी निंदा। आप में से किसी को बोलना है मंदिर पर, क्या कहें? जय सिया राम। अभी हम इतने सारा डिबेट कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, अभी ये सारा टाइम खत्म हो गया है। जिस दिन 22 तारीख को राम जी अपने घर में बैठेंगे, उस वक्त ये सारी दुविधाएं और सारी बातें खत्म हो जाएगी। देखो, अगर बाजार में एक कहावत है, अगर हाथी चलता है तो 1000 कुत्ते भी उनके सामने भूखते हैं, तो ये बंद हो जाएगा और हमारे राम राज्य फिर से शुरू होगा और हमारा जो देश है वो और सनातनी स्ट्रांग हो जाएगा। और अपना परिचय दें। बेहू माँ पवित्रानंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा। कहाँ से आई हैं? उज्जैन पीठ से। उज्जैन पीठ से आई हैं और अभी खास 22 तारीख के लिए आ रही? 22 तारीख के हम यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा यहाँ पे सभी किन्नरों का स्वागत है, हम लोग कर रहे हैं। उसके पहले हम आए हैं और अभी हम सनातनी है और हम सनातन के साथी है और हमें बहुत खुशी है पूरे देश के हमारे किन्नर समाज को कि फिर से राम राज आएगा और फिर से हम लोग हमारे घर पधारेंगे। आप भी इनके साथ ही आई है, पूरी मंडली आपके? आप अहमदाबाद? मैं गुजरात। परिचय दे दीजिए। 2 मिनट सबको। मैं गुजरात, वो गुजरात से हूँ जहाँ से मेरे मोदी है। आई एम प्राउड ऑफ मोदी। हाँ, मुझे बहुत गर्व है। एक मिनट। मुझे बहुत गर्व है कि राम को लाने में कहीं ना कहीं मेरे मोदी जी का इतना सहयोग है। मोदी है तो सब मुमकिन है। तो मुझे मोदी जी हमारे युग पुरुष है, क्योंकि युगों से हम वेट कर रहे थे कि राम जी का, कि राम भी गुजरात से हैं। मैं गुजरात से हूँ, ऑफ कोर्स मोदी जी के गुजरात से है। पंचदश नाम जूना अखाड़ा से हैं। श्री हरिगिरी महाराज हमारे पंचदश नाम जूना अखाड़ा से 22 तारीख के लिए बहुत ही तैयारियों में लगे हैं। 1 तारीख से शिव महापुराण, विष्णु पुराण सभी का पाठ चालू हो गया है। तो राम जी के आगमन के लिए बहुत सारी तैयारियां हो रही है। अब इस खुशी को, शुक्ला जी, इस पर तो सबको खुश होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को तो इतने दिन लगे ये डिसाइड करने में कि सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मनमोहन सिंह आएंगे या नहीं आएंगे। अभी भी तय नहीं है। ये सारे इस तरीके की बातें कर बनाई जाती हैं मीडिया के द्वारा और इनके नेताओं के द्वारा। बता दीजिए। आप मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप कंफर्म कर दीजिए, हम अभी चला देंगे ब्रेकिंग कि ये सारे लोग आ रहे हैं। जिनको निमंत्रण मिला है सब लोग आ रहे हैं। सारे लोग सब लोग आ रहे हैं। ठीक है, चलाइए इसको, आप चला देते हैं। इसको चला दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ निकाल दिए जाएंगे। सुनिए, अरे सुनिए, निकाल दिए जाएंगे। इनको बचाइए, इनको पहले सुनिए। ये अभी बात बता रहे थे ना किसने क्या कहा है। आपने भी बयान दिया, कड़ी निंदा वाली बात कही ना आपने। मैं आज कोई बात ये भी कड़ी निंदा वाले ही हैं। सुनिए। इनके एक नेता है, मंत्री है 2 बार से लगातार, ठीक। उनका नाम है संजय निषाद। उन्होंने कहा, कड़ी निंदा भी निकालेंगे। उन्होंने कहा कि दशरथ के पुत्र राम थे नहीं। बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। उन्होंने बयान दिया, निंदा करेंगे। मंत्री बने हुए सरकार। सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को नेवला मैं कहता हूँ भाषा में, उस नेवले ने जो है राम जी पर, मानस पर
बार बार बयान दिया। अभी किसके साथ है वो? सुन लीजिए, इन्हीं के साथ है। सबा के साथ किसके है। साथ? मैं मंच पे कह रहा हूँ आपको, सुनिए मंच पे कह रहा हूँ इस बात को। नुसरत जी की तरफ आप हमला कर रहे पूरी हैं। होने दीजिए, पहले बात पूरी होने सेल्फ दीजिए। गोल हो गया। अपनी अपनी ये कड़ी सेल्फ निंदा गोल हो निकाल गया। के टेबल पे रख लीजिए। हाँ, मैं बता देता हूँ। दोनों ये कड़ी सवाल निंदा पूछिए। निकालिए। ये सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा। रुकिए पहले। हाँ, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, हाँ। लखनऊ के अंदर, सुनिए पहले यार, लखनऊ के अंदर योगी जी बैठते हैं, उसी लखनऊ के अंदर नेवला प्रसाद मौर्य लगातार बयान देता है, रामायण फुकवाता है, गिरफ्तार नहीं करा पाते। ये सरकार इनकी है ना, राम पर कोई टिप्पणी करे उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्यों कार्रवाई नहीं करते? ठीक है, लेकिन शुक्ला जी आप जो भी शब्द स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आज तक से कोई लेना देना नहीं, और मैं आपसे निवेदन करूंगी किसी भी व्यक्ति के नाम को आप ऐसे बदल कर कुछ और ना बोले, किसी का अपमान मत कीजिए। किसी का अपमान, वो खुद ही कहता मैं नेवला हूँ। अरे छोड़िए, उनको बोलने दीजिए ना, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। आप लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं। बोलना चाहता हूँ मैडम, आपसे नमस्ते। आपको नमस्ते मैडम, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर बीजेपी पार्टी से धर्म पे आप लड़ोगे तो जीवन भर हारोगे, 500 साल हारोगे। सवाल क्या है? आपको मैं सीधा नसीहत सवाल क्या? कोई अलग मुद्दे पे लड़िए। और रह गया मोदी जी की बात, तो मोदी चक्रवादी चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य के आगे निकल गए हैं, आप नहीं हरा पाओगे। आप कहाँ घूम रहे हो? ये कांग्रेस के प्रवक्ता छोटा सा सवाल ये था एक लाइन के बाद, ये जनता आपसे कह रही है कि वो केवल हुक्म देता है, सिपे सालार जो ठहरा मैं उसकी जंग लड़ता हूं, बस एक हथियार जो ठहरा तू भागम भाग की इस दौड़ में शामिल हुआ ही क्यों, मैं कैसे साथ दूं तेरा तू कम रफ्तार जो ठहरा। राहुल गांधी की रफ्तार कब बढ़ेगी मेरे भाई? इस बात को पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जिसने अपने कदमों से कश्मीर से कन्याकुमारी नाप दिया है, आप उसके लिए ऐसी बात का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के एजेंट हो सकते हैं। पूरे सुने पूरी बात सुन लीजिए आप, पूरी बात। अब फिर एक बात करते हैं, चलने के लिए नहीं कर रहे हैं, जिस चाल की बात कर रहे हैं वो चाल दूसरी है। पहले आप चाल चेहरा चरित्र सुनिए बीजेपी के सोते रात में जब ना, अरे सुनिए पहले, बीजेपी के नेता सोते हैं जब, अरे सुनिए पहले बात, सुन लीजिए पहले बात। जनता को एजेंट कहना बंद करो। वो क्या है जानते हैं आप क्या है, आप क्या जानते हैं, आप क्या है मैं जानता हूँ, आप जानता हूँ क्या है आप क्या है मैं जानता हूँ, परिचय मत कराइए, मैं जानता हूँ कौन है आप। आप कहाँ से, मैं जान रहा हूँ आपको। हो गया, जवाब हो गया। बिल्कुल। क्या बोलना चाह रहे थे? बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए तो इस सत्ता में खोना संत जरूरी था। मंदिर गिरना मंदिर बनना, मंदिर गिरना मंदिर बनना, ये सब प्रभु राम की इच्छा थी। कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं। निराधार जब तक हुए सब, तभी राम घर आए हैं। जय। क्या नाम है? माधव पांडे। पांडे जी कहाँ से आए हैं? यही अयोध्या के हो, कहीं बाहर से आए हो? बिहार से आए हो। बिहार से आए हो? कहाँ से? बिहार में पटना से आए हो। किस क्लास में हो? 5th। तुम्हें भी खुशी हो रही है? तुम्हें समझ में आ रहा है कि राम मंदिर बन रहा है और बहुत साल से इंतजार था? हाँ। चलिए ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये भाव दक्षिण के उन नेताओं को देखना चाहिए। अब बच्चे का भी भाव है, अब जिस तरह से खुशी है, ऐसे में क्यों ऐसे बयान देने हैं जो उल्टा पड़ जाए? नहीं, ये बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। बिहार के जो भी मंत्री या जो भी संतरी हो, जिन्होंने भी बयान दिया है वो निंदनीय है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि किसी के खुदाओं को, किसी के पैगंबर को, किसी के मानने वाले को बुरा ना कहा जाए। हाँ। वो उसके लिए आदरणीय है, उसके लिए पूजनीय है, इसलिए उस बातों में नहीं पड़ना चाहिए और आस्था को कभी भी चोट नहीं पहुंचने देना चाहिए किसी को। यही इंसानियत है और यही भगवान राम जो आप खड़े हैं उनकी भी इच्छा यही थी। इसीलिए सबरी की बेर झूठे खाए राम ने, ऐसे नहीं खा लिया। सबको बराबर का दर्जा देने के लिए सबरी का बेर खाया भगवान राम ने। कुछ अयोध्या के लोग हैं, यही के हैं अयोध्या के। हम गोरखपुर से आए हैं। जब भी हिंदू धर्म की बात होती है तो उसको हमेशा राजनीतिक अखाड़े में क्यों उतारा जाता है? अगर धर्म हिंदुओं की आस्था जितनी सब में हम में भी है, भगवान राम लला सबके हैं, इसको राजनीतिक मंच क्यों बनाया था बार बार चैनल और मीडिया और नेता के माध्यम से? मतलब आपको लग रहा है कि इस पर बात नहीं होनी चाहिए? आप यहाँ पे खड़े हैं, आस्था की बात होनी चाहिए, धर्म की बात होनी चाहिए। धर्म की बात तो हो रही है। और किसी को कुछ बोलना है? कोई सवाल पूछ, आप बोलिए, जल्दी से पूछिए, आराम से। मैं योगी मोदी जी के आने से क्या परिवर्तन हुआ है आप सोचिए। पहले जब रमजान का मौसम रहता था, टोपी लगाकर वहाँ
अवतारी में जाते थे, आज मजबूर हो गए हैं मंदिर में जनियोधारी बनने के लिए। आज जब मजबूर हो गए मंदिर में जाने के लिए, ये परिवर्तन है, ये अयोध्या विकसित है। इधर से किसी को बोलना। कांग्रेस के लोग कभी नेवला बोलते हैं, कभी उन्हीं को भाई बोलते हैं। और एक चीज मैं बोलूंगा, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, राम मंदिर बनने की घड़ी आ गई। कहाँ के हैं भैया, कहाँ के हैं भैया? अब ये भी एजेंट बताएंगे। मैं तो प्रवक्ता जी आपका क्रॉस मैं भी जाति भी पूछेंगे, अभी जाति भी पूछेंगे। मैं सिद्धार्थ नगर इटवा से विधानसभा से हूँ। मेरा नाम अखिलेश पांडे है, ग्राम महादेव गजपुरा। बाप का नाम कैलाश पांडे है। पूरी हिस्ट्री में बता दिया हूँ। मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं पूरा हिस्ट्री बता। आपको लग रहा है कि इटावा से वो लेके आए हैं? और क्या? इटावा से नहीं मैम, मैं इटवा से हूँ और मेरा विधानसभा सतीश द्विवेदी नेता है, हमारे विधायक। अरे मैं अयोध्या से खुश नहीं होंगे भैया। अगर मंदिर बन गया अयोध्या में, कांग्रेस और सबसे पूछना है मेरा, तो क्या दिक्कत आप लोगों को हो रही है? आपके पार्टी वाले जितने एनडी गठबंधन वाले उल्टा सीधा बोल रहे हैं राम मंदिर के लिए, क्या दिक्कत है? और दूसरी चीज, अगर बीजेपी वालों ने मंदिर बनवाया है तो उनका नाम होगा। और रही बात विश्व हिंदू परिषद की, तो विश्व हिंदू परिषद ने योगदान दिया। कोठारी बंधु विश्व हिंदू परिषद से थे, उन्होंने अपना योगदान दिया, वो प्राण अपना गंवाए यहाँ पे। और तीसरी चीज है भैया, आप लोग बीजेपी नहीं, आप लोग सनातन विरोधी हैं, ये बात है, इस पे आप जवाब दीजिए हमको। 3 सवाल इनके आए। नुसरत जी एक बार बोलने दीजिए, आप ही के साथी हैं। वो कह रहे बीजेपी विरोधी होते होते क्या सनातन विरोधी हो रहे हैं? यही मेरा पहला प्रश्न एजा यादव से भी था कि धर्म, बीजेपी का खूब आप पॉलिटिकल पार्टी आप उनके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन धर्म के खिलाफ क्यों? नहीं, जो धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये तो किसी के भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, हर धर्म का आदर करना चाहिए। और सच्चा हिंदुस्तानी वही है जो हर धर्म का आदर करता है, और जो किसी धर्म के बारे में बोलता है वो हिंदुस्तानी नहीं है। और दूसरी चीज, हम ये कहना चाहते हैं कि कह रहे हैं भाजपा ने मंदिर बनाया, या आज तो त्रिपाठी जी घोषित कर दे कि न्यायपालिका से भाजपा ने आदेश करवाया, और नहीं तो आज ये घोषणा करे कि न्यायपालिका की वजह से ये मंदिर का निर्माण हो। चलिए जवाब दीजिए मिस्टर त्रिपाठी। धैर्यपूर्वक सुन लीजिएगा। आदेश न्यायपालिका का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन न्यायपालिका में रविशंकर प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के अधिवक्ता वहां जाकर के वकालत कर रहे थे प्रभुराम के पक्ष में, और कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता वकालत कर रहे थे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष में। स्पष्ट है कि मंदिर किसने मंदिर की वकालत की। हम अकेले राजनीतिक दल थे जिसने अपने घोषणा पत्र में, लिखत में, पढ़त में हमेशा कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और ये सवाल पूछते थे तारीख कब बताएंगे। अब तारीख बता दी है तो अब इनको लग रहा है कि कहीं श्रेय भाजपा को न मिल जाए, इसलिए सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने का काम नहीं कर रही है, लेकिन ये जनता जानती है कि असलियत क्या है, सच क्या है, राम भक्त कौन है, किसने प्रभु राम मंदिर के मार्ग में बाधाओं को हटाने का काम किया है, रोड़े हटाने का काम किया है। जी, राकेश जी ये भी कह रहे हैं। राकेश जी के कहने से पहले मैं बता चुका हूं पहले भी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है, जिसमें जिन जजों ने फैसला सुनाया था वो 5 जज थे। अंजना जी, 5 जज थे उसमें, जिसमें एक जज मुस्लिम समाज का भी था। तो सब सम्मत से ये पास हुआ। जज के भी ये मजहब देखते हैं, बड़ा संकट नहीं है। जज का मजहब देखेंगे, जज की जाति देखेंगे, यही करा करते ना। ये जात मजहब देखना बंद कीजिए। पूरा देश राममय है, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम सबको भाई आप जज की जाति देखेंगे, ये बीजेपी का एजेंट बताएंगे, क्षेत्र पूछेंगे, जाति पूछेंगे। हमारा हिंदू मुसलमान नहीं है, सर्वधर्म समभाव है। उस जज ने भी फैसला किया, जो मुसलमान जज बैठा था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको भी एविडेंस देखेगा तो कोई भी फैसला करेगा ना। जब एविडेंस है तो एविडेंस का आधार अयोध्या का कल-कल चीख कर कहता है कि ये राम जन्मभूमि है, अयोध्या का कल-कल कहता है, अयोध्या की हवाएं कहेंगी, अयोध्या की फिजाएं कहेंगी। पैदा हुए। एक तो बहस ना एक एक करके बोलिए, बैठिए, आपकी आवाज नहीं जा रही, माइक नहीं है तो आवाज नहीं जा रही, तो उत्तेजना का कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक एक बार करके बोलिए, अच्छा नहीं लगता शाउटिंग मैच करना। एक एक करके बोलिए, मैं जिसका नाम लूं वही बोले। जी, मैं आप सभी पार्टियों को ये कहना चाहूंगा, देखिए भाजपा जो ये काम कर रही है, मैं आपसे सभी पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के बड़े नेताओं से कहना चाह रहा हूं कि इस कार्यक्रम में सहभागिता दें, नहीं तो आने वाले दिनों में आप सभी जड़ से खत्म हो जाएंगे, पार्टी कोई भी हो। लेकिन आप सबको समर्थन करना चाहिए। मैं भी अयोध्या का हूँ और ये बगल में करते हैं, ये महात्मा बनारस जी का आश्रम। पूछा कि वो बीजेपी के एजेंट कहेंगे? नहीं, बीजेपी का एजेंट नहीं है हम। अरे बीजेपी के एजेंट बना देंगे, अभी उनका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। हटिए थोड़ा, शुक्ला जी सर्टिफिकेट दीजिए।
छोटा भाई है हमारा वो जी, छोटा भाई जरूर हूं, लेकिन आप नहीं है। समझाइश नहीं मानेंगे। आप ये बगल में आश्रम है महात्मा। चेहरा देख के बता देते हैं कौन एजेंट। आ रही हूँ, एक सेकंड। आपका प्रश्न। मैम, हम लोग अपने आप को सनातनी बोलते हैं, कांग्रेस अपने आप को कब सनातनी बोलेगा? यहाँ पे किन्नर समाज भी अपने आप को सनातनी बोला है, कांग्रेस समाज अपने आप को कब सनातनी बोलेगा? राधे राधे, जय सिया राम। मैं राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है, बड़े हर्ष की बात है, सबको उसका सम्मान करना चाहिए, सब स्वागत है। लेकिन हमें कुछ आपत्ति है कि अयोध्या को धार्मिक स्थल से हटा करके पर्यटन स्थल बना दिया गया है। पर्यटन में होने से यह अयोध्या का स्वरूप बिगड़ जाएगा और यह व्यभिचार केंद्र बन जाएगा। तो मेरा निवेदन है मोदी जी से कि इसको धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए। मैं अंजना जी मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, मैं महंत प्रियंका बाबा, उपाध्यक्ष VHP की, मैं कांग्रेस से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। किस अयोध्या को आज आप अपना अयोध्या कह रहे हैं? ये अयोध्या नगरी संतों की नगरी थी, जिस संतों को आपने भगवा आतंकवाद का नाम दिया था, गोलियां चलवाई थी संसद में, और आज उसी को आप अपनी अयोध्या के लिए आमंत्रण मांग रहे हो। भगवा की ताकत के आगे ब्रह्मांड भी सिर झुकाता है, क्योंकि इसी भगवा को ओढ़कर सूरज भी लाली पूरे संसार को देता है। VHP से जुड़ी हुई है, उन्होंने पहले ही बता दिया। जी, वही मैं समझ गया हूँ। नहीं, इससे पहले क्या? जी, आपने जो कहा है, आपने जो कहा है अभी, आप समझ लीजिए, आपकी हमारी अयोध्या, आपकी अयोध्या है, राम की अयोध्या है। सुनिए पहले मेरी बात, फिर आप खड़ी हो गई। सवाल पूछ लिया आपने ना, सवाल पूछा आपने, अब बैठिए। लड़ाई थोड़ी करनी है, बातचीत करनी है आराम से। आपने कहा हमारी अयोध्या किसी अयोध्या नहीं, राम की अयोध्या है। जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार हमारा है। यहाँ पर राम मंदिर, आपने गोली चलवाई ना, गोली चलाई, वहां जब उनके समाजवादी पार्टी ने सरकार के अंदर मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, मानती है इस बात को? भारतीय जनता पार्टी को पद्मश्री दे दिया, क्यों दे दिया? पूछिए इनसे पहले एक बात। और जब गोली चली थी, सुनिए, अयोध्या के अंदर कार सेवकों पर, उस दौरान मुलायम सिंह यादव के सरकार में सबसे जिम्मेदार पद पर बैठा अधिकारी जो था, आज वो ट्रस्ट के अंदर सबसे जिम्मेदार पद पर है। कौन इसका जिम्मेदार है बताइए जरा आप। आज सही सही पत्ते निकाले शुक्ला जी। अब मैं जवाब दे देता हूँ। अब वो पूछ रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, आपने उनको कैसे सम्मानित किया? और उनका सवाल नृपेंद्र मिश्र। देखिए, मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ। इस सवाल का जवाब भी इसी रामचरितमानस से मिलेगा। रावण अत्याचारी था, रावण दुराचारी था, लेकिन रावण विद्वान था, ये चर्चा भी आती है। रावण विद्वान था। मुलायम सिंह यादव का राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, हिंदी के लिए कई सारे ऐसे योगदान है जिसके कारण उन्हें पद्म अवार्ड मिला है। लेकिन राम भक्तों पर गोली चलवाने के पाप से मुलायम सिंह यादव कभी मुक्त नहीं हो सकते। वो हमेशा इस बात के लिए पापी माने जाएंगे। अब आप बताइए मुझे, अभी इन्होंने दूसरी बात कही। मैं एक बात बताइए, सच ये है, आज लोगों के भाव देखिए कैसे हैं। आज लोगों के भाव देखिए कैसे हैं। मुझे आज ये जानकारी मिली है, मैं निश्चित तौर पर साधुवाद करूंगा उन लोगों का जिन लोगों ने आज ये बताया कि मीट के व्यापारी, जो मुसलमान मीट के व्यापारी हैं, मुसलमान मीट के व्यापारियों ने राम भक्ति में, मुसलमान मीट व्यापारियों ने राम भक्ति में कह दिया कि 22 तारीख को मीट की दुकानें बंद रखेंगे। ये भारत का भाव है, ये देश का भाव है। पूरा भाव आज राम के प्रति हो गया है। लेकिन अब भी इंडिया अलायंस के लोग मान नहीं रहे हैं। इंडिया अलायंस के लोग लगातार प्रहार करना जारी रख रहे हैं। आप रिश्ता तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? आप तय करिए कि सपा के साथ, डीएमके के साथ, आरजेडी के साथ जो तमाम आपके मुखौटे हैं, एजेंट हैं आपके, जो लगातार इस तरह के बयान प्रयोग कर रहे हैं, उनके साथ आप गठबंधन तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? और राहुल जी कब आएंगे, इसकी तारीख आज बता दीजिएगा। अब हम तारीख पूछ रहे हैं आपसे। शुक्ला जी, राहुल जी के आने की तारीख सुन लीजिए। बोलिए बोलिए, आप जवाब दीजिए। राहुल जी ने की आने की तारीख राहुल जी तय करेंगे। हाँ। आपने उनको दिया आमंत्रण, ट्रस्ट ने आमंत्रण उनको नहीं दिया है, लेकिन उनको आने के ट्रस्ट के आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। जिनको मिला है वो आएंगे। 15 को हमारे अध्यक्ष स्वयं आ रहे हैं। अब तारीख नहीं बताएंगे, वो स्वयं राहुल जी की तारीख नहीं बताएंगे, राहुल जी की तारीख नहीं बताएंगे। चलिए, और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? इधर से आइए, जल्दी बोलिए। मैडम, मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से। वो अभी तक आपके नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी तक दर्शन करने क्यों नहीं आए? जब राम मंदिर वाला ये मुद्दा उठा है, उसके बाद वोट की राजनीतिकरण के लिए वो यहाँ आएंगे कि नहीं आए, वो भी बता दीजिए। हम ये भी पूछ रहे हैं आपसे, बार बार वही सवाल आ रहा है। सब पूछेंगे, यही सवाल है, सब पूछेंगे। कि हमें बहुत खुशी है राम मंदिर बना, इसके साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, इसकी सतह पे सरकार से हम कहेंगे कि इस पे भी ध्यान दें। शिक्षा, अस्पताल पे कब ध्यान देंगे? कहाँ अस्पताल है बताइए, यहाँ इलाज के लिए कहाँ जाना है? अयोध्या में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज राजा दशरथ के नाम पर बन रहा है।
अयोध्या में 50,000 करोड़ रुपए की आज परियोजनाएं चल रही हैं। आज अयोध्या को चाहे हर तरह के, चाहे सड़क के मार्ग से परिवहन के चाहे वायुयान से परिवहन हो या ट्रेन से हो, हर तरह से कनेक्ट करने का काम किया है, विकास की धारा से सीधे जोड़ने का काम किया है। जो लोग कहते हैं कि अब मंदिर बन जाने से क्या रोजगार मिल जाएगा, हाँ यहाँ रोजगार मिल जाएगा। सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है अयोध्या में, चाहे कोई भी देख ले, चाहे माला फूल बेचने, चाहे प्रसाद बेचने वाले, चाहे चंदन लगाने, कुछ सब लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जब राम मंदिर बन जाएगा और हमारे क्या है, राम मंदिर से ही हमारे पूरे विश्व में भारत को जाना जाएगा राम मंदिर के नाम से। हम इनसे पूछना चाहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए, अयोध्या से आपको इतना प्रेम है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कब घोषित करने जा रहे हैं अयोध्या को? अयोध्या में विधानसभा बनाइए। अयोध्या का विकास चाहते हैं कि पूरे देश में अयोध्या का नाम हो। तो आप बताइए कब इसको यहाँ पर विधानसभा? अरे भाई, अयोध्या केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है भाई, अयोध्या तो पूरे देश का है। तो पूरे देश पूरी का, दुनिया तो का है। जहाँ जहाँ भी राम भक्त है, कंबोडिया में हो, श्रीलंका में हो, थाईलैंड में हो, जहाँ जहाँ भी राम भक्त है, उन सबकी अयोध्या है। और अयोध्या सबके लिए प्यारी और न्यारी है। अयोध्या श्री अयोध्या जी कहते हैं, हम श्री अयोध्या जी कहते हैं, इतना आदर देते हैं अयोध्या जी को। आप अयोध्या को बनाने जा रहे हैं, वो केवल आप ये बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाने जा रहे हैं? आस्था के लिए है। ठीक है, एक दो सवाल जल्दी। और मैम देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है, देश के लिए ना तेरा है ना मेरा है, या देश सबका है। अगर ये लूटा देश तो ये हिंदुस्तान सबका है, जिम्मेदारी सबकी है। आज कांग्रेस का समय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का समय है। सबसे पहले हमें इस चीज का किसी पर आक्षेप करना, किसी पार्टी के करना कि राम वो बनवा रहे हैं, मंदिर वो बनवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये संतों की कहीं कहीं सागात थी, राम भक्तों की कहीं कहीं सागात थी। हम राजस्थान से आए। थोड़ा ऐसे मत लिखिए, जल्दी से एक लाइन में बात। हम राम को अयोध्या नगरी नहीं मानते, इसको राम का शरीर मानते हैं। और यहाँ हम खेलने के लिए आए, जो कहते हैं पर्यटक स्थल है। कहाँ से आए? राजस्थान से 1000 किलोमीटर दूर से। आस्था सबको खींच कर ला रही है।